हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रूफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस 18। इस इक्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ सेकंड इक्वेशन x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दोनों का प्रूफ हम चूँकि पहले ही हम हेडिंग डाल चुके हैं ग्राफिकल मेथड, उस ग्राफिकल मेथड से ही हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए इसमें सिचुएशन क्या है कि हम इसको समझेंगे कैसे। ग्राफ हमारा बना हुआ है। सो वी हैव डिटेल्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर अबाउट ग्राफ। ओके, सो दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज वन एक्सिस, दिस इज सेकंड एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस और ये टाइम एक्सिस। सो ग्राफ हमारा जो पहले इक्वेशन प्रूफ करने में था वही ग्राफ हमारा इस इक्वेशन को भी प्रूफ करने में है। अब यहाँ पे हम चीज़ों को समझते हैं कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो लैंग्वेज वही है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है जो ज़ीरो नहीं है, t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, उसमें a एक्सेशन डेवलप होता है। लैंग्वेज वही करना आपको, तो आई होप कर लेंगे आप। अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो हम प्रूफ करने के लिए यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे एरिया अंडर CD ग्राफ CD इज इक्वल टू, ठीक है, CD जो ग्राफ है इसके अंडर कितना एरिया आ रहा है, बोलिए ये पूरा एरिया आ रहा है। इस पूरे एरिया में हमें दिखाई दे रहा है ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक, दूसरा कि ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दो चीज़ों से मिलके बना है। एक बना है आपका राइट एंगल ट्रायंगल और दूसरा रेक्टेंगल। तो इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं ऐसे, एरिया इसका ओ ए सी डी, ठीक है। अब एरिया अंडर ग्राफ सी डी, एरिया अंडर ग्राफ सी डी, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, ये हो जाएगा x। ओके, और एरिया ओ ए सी डी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर वन, एरिया ऑफ बी बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ, कौन सा है, ओ डी, ए आर स्टैंड फॉर एरिया, ओ डी बी ए। ठीक, अब समझते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो लिखते हैं 1/2, इसके लिए बनेगा बेस बी डी, तो लिखेंगे बी डी इंटू हाइट। इस राइट एंगल ट्रायंगल का सी बी क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। सो सी बी हो गया हाइट, प्लस एरिया ऑफ ओ डी बी ए, तो ये हो गया रेक्टेंगल, उसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ओ डी ब्रेथ, ओ ए लेंथ, तो ओ ए मल्टीप्लाइड बाई ओ डी हो गया। थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंपल सी है जो हम लोअर क्लास में करते आ रहे हैं। ओके, तो सर सिस्टम को सेट करके निकालना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप पिछले लेक्चर को देखें तो इस BC को हमने निकाला है, BC बोलो या CB बोलो, है ना, शायद वहाँ पे नाम कुछ चल था, ये BB करके कुछ था। देखिए BC किसके इक्वल होगा, तो बोले BC ED के इक्वल होगा। BC एकदम इसके इक्वल ED के। ओके, अच्छा ED की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, OE माइनस OD कर दे तो निकल जाएगा। OE की वैल्यू क्या है, V है, और OD की वैल्यू क्या है, U है। इसका मतलब BC की वैल्यू V माइनस U बनेगा, है ना। तो इसको आगे करते हैं। अच्छा BD क्या है, कि BD ये डिस्टेंस है, ये BD और BD किसके इक्वल, OA के इक्वल, और ये OA किसके बराबर है, T के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 into BD becomes T, CB becomes V
माइनस यू और प्लस ओ ए कितना है, ओ ए टी इंटू ओ डी कितना यू। ठीक है, मैं थोड़ा सा कम डिटेल कर रहा हूँ। डिटेल मीन्स थोड़ा सा ये आपका कट रहा है बस। हाँ, क्योंकि मैं इसमें लिखा अलग से लिखा नहीं हूँ सी बी और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये पिछले लेक्चर में इस रूल को मैंने समझा दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा था x इज इक्वल टू, वो देखो क्या बन गया, यू टी प्लस ये क्या बना, हाफ और v माइनस यू इंटू टी हो गया। अच्छा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, या इसी को लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल टू ए टी, या इसी को लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी, इधर डिवाइड करोगे t इक्वल टू a, है ना। सो या ऐसे डिवाइड ना करो क्योंकि मैं इतना ही हूँ। देखो ये हो गया ए टी, ये हो गया v माइनस यू। देखिए हमारे पास v माइनस यू यहाँ पर है, इक्वेशन 1 बना लो इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v माइनस यू इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इसको हटा दो, टाइम एक्सेस है, लिखा टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अगर पुट वैल्यू v माइनस यू इक्वल टू ए टी इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या हमारा रिजल्ट हो जाएगा, रिजल्ट सिंपल है, रिजल्ट होगा आपका, देखिए x इक्वल टू दिख रहा है, यूटी तो है, कोई डाउट वाली बात नहीं, हाफ हो गया, v माइनस यू क्या क्या लिखेंगे, 80 लिखेंगे, 80 हो गया v माइनस यू प्लस पे इंटू टी, सो टी पावर 1 टी पावर कितना बन जाएगा 80 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हटाता हूँ मैं, इसको तो बन जाएगा, नीचे लिखा था x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 इंटू टी, तो बन जाएगा x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। प्रूफ हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, ओके, थैंक यू।